जय श्री माधव भैया। जय श्री माधव भैया। आवाज आ रही है क्लियर? आ रही है आवाज? आपको आ रही है आवाज? हाँ जी भैया, एकदम क्लियर आ रही है। अच्छा। और कैसे हो? बस कृपा है प्रभु जी की, और भक्तों की भी कृपा है। जी भैया जी, त्रिकाल संध्या पूरी याद कर ली है हमने, आगे क्या करना है? हम्म। ये देखो, अगर त्रिकाल संध्या आपने याद कर ली है तो आप उसको 3 टाइम करिए, जो नियम है उसका, और माधव नाम जप और भागवत, जो कि आवश्यक है। जी भैया, आज हाँ, करें, शुरू करें? आवाज, हाँ आवाज तो आ रही है आपकी। जी भाई। तो भाई, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। राइट भैया? हाँ भैया, बिल्कुल। तो पर भविष्यवाणियों के अनुसार कलयुग 5,000 वर्षों में पूर्ण हो चुका है। तो क्या भविष्यवाणिका में कलयुग खत्म होने कोई सबूत मिलते हैं इस प्रकार के? जी भैया, बिल्कुल सबूत हैं। भविष्य मालिका में अच्युतानंद जी भी लिखे हैं। जी भैया। अपने मालिका में लिखे हैं उड़िया भाषा में। तो उड़िया में लिखे हैं, 4,32,सहस्त्र कलयुग रे 28 आयु, पापा भरा रे आयु कटि जीव, पंच सहस्त्र कलि भोग हेव। यानी इसका अर्थ ये हुआ, अच्युतानंद जी अपने मालिका में लिखते हैं कि कलयुग की आयु तो 4,32,000 एकदम बिल्कुल सत्य है, अटल है। जी लेकिन भैया। जो इसकी आयु होगी, पाप पहले हो जाने के कारण इसकी आयु कट जाएगी और 5,000 ही कलयुग की आयु भोग हो पाएगी। जैसे रावण की आयु ब्रह्मा जी ने 100 युगों के दिए थे, 100 युगों तक जी वो भैया। जीवित रह सकता है, लेकिन उसकी आयु क्षीण हो गई क्योंकि वो पहले ही पाप कर दिया, पहले ही स्त्री हरण करना शुरू कर दिया पहले ही वो, इसीलिए वो त्रेता युग, 2 युग भी पार नहीं कर पाया। जी ठीक भैया। उसी प्रकार अच्युतानंद जी भी अपने मालिका में लिखते हैं कि 4,32,000 तो अटल आयु है, जी लेकिन भैया। पाप पहले हो जाने के कारण आयु कट जाएगी। जैसे रावण की आयु पहले पाप कर दिया तो पहले कट गई, ठीक उसी प्रकार कलयुग में हम देख सकते हैं कि गौ हत्या, अपने माता पिता को परिताड़ना करना, हर घर में द्वेष, इसकी वजह से कई पाप हैं, 32 प्रकार के पाप हैं। उसके जी भैया। मतलब पाप के कारण आयु कट गई। तो कलयुग के अंत के प्रमाण भी हैं कि 5,000 के बाद कलयुग के अंत हो जाएगा और संधि काल आएगा। ऐसा प्रमाण जी भैया। अच्युतानंद जी अपनी मालिका में लिखे हैं। जी भैया। भैया, जैसे मालिका में लिख रहा है कि जगन्नाथ मंदिर से इसके संकेत मिलेंगे कलयुग खत्म होने के। तो आपके, मतलब आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि क्या क्या वो मिल रहे हैं संकेत। जब मालिका में ये भी लिखा है कि जगन्नाथपुरी में जब लिखा है, उड़िया भाषा में भी लिखा है कि इंदु परे बिंदु देखी ब जेबे, कलंकी को जी। चिंता लागी ब तेबे। इसका अर्थ हम्म। ये होगा कि जब आकाश में इंदु के ऊपर, इंदु का मतलब होता है चंद्रमा, इंदु का अर्थ हिंदी में चंद्रमा होता है, और उसके ऊपर बिंदु यानी तारा का जब उदय होगा तो समझना युग का अंत हो गया। तो ये जो चीज है, ये जो घटना हुई है, आप सर्च करके भी देख सकते हैं इंटरनेट पे। ये जो घटना 2004 से 5 के बीच में इंदु परे बिंदु यानी चंद्रमा के ऊपर तारा का उदय होना हुआ है। जी और भैया। ये तो हुआ ही है, साथ में हम देख सकते हैं कि उसी समय ध्वजा में आग भी लगी है वहां, जबकि ध्वजा में आग कभी लगती नहीं है, ध्वजा जी कभी भैया। गिरता नहीं है, वो भी गिर चुका है ना। तो हम्म। वो बहुत से हम खुद स्वयं जांच सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से कि ये सारी घटनाएं जो है मालिका में जो लिखी है वो हो रही है और हुई भी है। जी तो भैया। इसके माध्यम, हाँ हाँ, तो हम उसके माध्यम से कह सकते हैं कि युग का अंत हो गया है। जो पुराण में लिखा है, भविष्य मालिका में लिखा है, उसके हिसाब से युग का अंत हो गया है। अब जी सतयुग की भैया। शुरुआत 2032 तक होएगी। जी भैया। जी भैया। तो जैसे भैया भविष्य मालिका है, तो ये किन किन के द्वारा लिखी गई है? मतलब आने वाले, मतलब ये जो मानव है,
इनको इस चीज पर मतलब भविष्य मालिका पर किस प्रकार विश्वास हो कि हाँ ये अटूट सत्य है? जैसे कि हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि राम जी के आने से पहले महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना कर दी, ठीक जी है। भैया। और और राम जी के सारे जितने भी बाल लीला से लेकर के सारी चीजें अपने रामायण में रचना कर दिया। और फिर वेद व्यास जी ने भी कृष्ण जी के आने से पहले, भगवान कृष्ण के आने से पहले सारी घटनाएं लिख दी कि भगवान कृष्ण ऐसे आएंगे, ऐसी ऐसी लीलाएं करेंगे और ऐसे सब करेंगे, तो वो पहले ही लिख दिया। ठीक उसी प्रकार कलयुग की आखिरी ग्रंथ भविष्य मालिका पुराण, भविष्य पुराण, ये कलयुग का आखिरी ग्रंथ है, जी भैया। जिसमें 600 वर्ष पूर्व पहले ही प्रभु के आने से पहले जगन्नाथ जी के पंच सखाओं ने, अगर जगन्नाथ जी के पंच सखा स्वयं जगन्नाथ जी ही रूप लेकर वो आए हैं, पांचों सखा बन के। जी और भैया। वहीं जगन्नाथ जी के पंच सखाओं ने इस ग्रंथ की रचना उड़िया भाषा में किया था। और पहले ही प्रभु के आने से पहले इस ग्रंथ की रचना कर दिया, जैसे कि रामावतार में किया, कृष्णावतार में किया, ठीक उसी प्रकार इस युग में भी इस ग्रंथ की रचना किया। जी भैया। और इसका वो ये तो उड़िया भाषा में थी, लेकिन ये प्रकाश में हिंदी में 2017-18 से पूरा पूर्णतः आया। वो भी परम पूज्य पंडित काशीनाथ मिश्रा जी इसका पूर्णतः प्रचार किए, पूर्णतः हम्म। वो हिंदी में भी लाए। और भक्तों के लिए, सरलता के लिए, सुगमता के लिए कि सभी भक्त जाने, क्योंकि उड़िया में था तो सभी भक्त नहीं जान सकते थे, केवल उड़िया के लोग ही जान सकते थे। इसीलिए उसको पंडित काशीनाथ मिश्रा जी ने 30-40 सालों से कड़ी तपस्या करके उन्होंने हिंदी में रूपांतरण किया, यहाँ तक हमें मालूम है। जी भैया। तो जैसे कि भविष्य मालिका में लिख रहा है कि खंड प्रलय होने वाली है अब, या चल भी रही है इस वक्त, हाँ, तो इसमें बिल्कुल। बचाव के उपाय क्या है? भक्त किस तरीके से बच पाएंगे? मालिका में तो ये भी लिखा है कि जो खंड प्रलय जो होगी उसमें के मतलब जो है पृथ्वी का जो जितने भी लोग हैं पृथ्वी पर, जी भैया। उसका 3 भाग जो है ना, 3 भाग लोगों का मृत्यु हो हम्म। जाएगा। मतलब 3 भाग लोग नहीं रहेंगे, पृथ्वी 3 भाग नष्ट नहीं होगी, पृथ्वी पर के जितने लोग हैं उसमें से 3 भाग जो लोग होंगे वो लोगों की मृत्यु हो जाएगी, वो लोग नहीं रहेंगे। ये मालिका में भी अच्युतानंद जी लिखे हैं। अच्छा। पृथ्वी हाँ, पृथ्वी रे लोक जे 3 भाग नाश बाबू, 3 भाग नाश बाबू, सती जति प्राणी माने संसारे रही थी बाबू। इसका अर्थ ये हुआ कि पृथ्वी पर का जो है 3 भाग लोगों की मृत्यु हो जाएगी, और जो सत्य शांति दया क्षमा पे चलेंगे जी वो भैया। वो इस सतयुग के अधिकारी होंगे, सतयुग में जा पाएंगे। और जो त्रिकाल संध्या, भागवत महापुराण और माधव नाम का जो जाप करेंगे वो 100% मालिका में लिखा है, वो सतयुग में जा पाएंगे। अच्छा, तो इसमें बचने के यही उपाय हैं तीन? क्या भैया? इसमें बचने के तीन ही उपाय हैं: त्रिकाल संध्या, माधव नाम जप और भागवत। जी भैया बिल्कुल। इसमें बस क्योंकि कलयुग के लोग इतना ज्यादा कर नहीं सकते, इसीलिए प्रभु ने बहुत ही छोटा मालिका में अच्युतानंद जी के द्वारा लिखवाया कि जो माधव नाम जप करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, भागवत का एक अध्याय, अगर जो कुछ भी नहीं पढ़ सकते भागवत का एक पैराग्राफ भी पढ़ लें तो भी प्रभु मतलब जो दया पढ़ करेंगे। ले रक्षा करेंगे आने वाले जी खंड भैया। प्रलय से। तो जैसे पंचभूत प्रलय होगा, तो इसमें क्या क्या चीज हो सकती हैं? पंचभूत थोड़ा सा इस बारे में प्रलय, जी भैया। पंचभूत प्रलय मतलब जो हमारी प्रकृति है वही, जैसे कि अगर हम प्रकृति के साथ अगर हम दुर्व्यवहार करेंगे तो प्रकृति हमसे जो है वो बदला लेती है। तो जी प्रकृति के भैया। माध्यम से, क्योंकि हम लोग इतना मतलब गौ हत्या करना, प्रकृति पेड़ों को काटना, जंगली जीवों को मारना, ये प्रकृति के साथ हम लोगों ने बहुत अत्याचार किया। इसीलिए प्रकृति ही बदला लेगी, कभी साइक्लोन के रूप में, कभी टर्नाडो के रूप में, कभी
अग्नि प्रलय, जल प्रलय, वायु प्रलय, अंचास वायु का बहना, ये सारी घटनाएं, भूकंप का होना, ये सारी घटनाएं ये तीव्र रूप धारण करेंगी, ऐसा मालिका में लिखा है जब खंड प्रलय चालू होगा तो। चालू होगा। तो जैसे भैया अभी छोटा सा ट्रेलर देखा था भारत पाकिस्तान के बीच में, तो आने वाले समय में क्या लगता है आपको, क्या ये हाँ विश्व युद्ध का कारण बनेगा? जी बिल्कुल, अभी तो ये विश्व युद्ध का कारण अभी नहीं बनेगा, जब ये तो छाया युद्ध कह सकते हैं। मालिका में लिखा है कि पहले पाकिस्तान जो है वो छाया युद्ध करेगा, पहले एयर स्ट्राइक ऐसे करता रहेगा धीरे धीरे, लेकिन जब पाकिस्तान हमला करेगा भारत पे, ठीक उसी दिन या एक दिन बाद, 1 या 2 दिन बाद चाइना जब अटैक कर देगा साथ में, तो वो विश्व युद्ध के रूप में बदल जाएगा और आगे विश्व युद्ध होगी। 25, 26, 27 ये 3 सालों के अंदर, ऐसा मालिका में लिखा है कि विश्व युद्ध होगी। अच्छा, मतलब आने वाले समय में पंचभूत प्रलय होगा। बिल्कुल, अब चाहे वो देख भी विश्व रहे हैं, आप बिल्कुल देख भी रहे हैं कि अलग देशों में जो है बिना मौसम के बारिश होना, अभी भी जी बिना भैया, मौसम की बारिश होना, दिल्ली वगैरह देख रहे हैं अभी वो हुआ। तो हम मुंबई में भी देख रहे हैं, जैसे कर्नाटक में भी देख रहे हैं अब। हाँ अभी न्यूज में भी आई थी कि मुंबई में समुद्र ने 13 फीट तक लहरें ली हैं, पानी आया है, जिसे कहते हैं। बिल्कुल भैया, वो तो होना ही है, क्योंकि जब ग्रंथों में जो लिखा होता है हमारे, वो होकर ही रहता है ना। जी तो भैया। आगे चलकर सारी घटनाएं और भी तेज होंगी। लिखा भी है मालिका में कि जब मीन शनि का चलन होगा, वो तो सारी आपदाएं तीव्र रूप धारण करेंगी, जो कि मीन शनि का चलन हो गया है 29 मार्च को शाम जी पाँच बज भैया। के 50 मिनट पे। तो ये सारी घटनाएं तीव्र हो चुकी हैं, हम देख भी सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे, ये भी लिखा है कि जहाँ ज्यादा अधर्म है, पहले वहां दिखाई देगी सारी घटनाएं, जहाँ ज्यादा अधर्म होगा, जहाँ ज्यादा गौ हत्या होगी, जहाँ जो भी अधर्म ज्यादा होंगे, पहले वहां से शुरू होगा खंड प्रलय ज्यादा, फिर धीरे धीरे सभी जगहों पे सारी चीजें होंगी। अच्छा, तो जैसे ये कोरोना वायरस इस बार आया है, तो क्या ये फैलेगा या कैसे होगा, आप एक बार बता सकते हैं? ये जो कोरोना वायरस है, वो जैसे कि लिखा है मालिका में कि 64 प्रकार की बीमारियां आएंगी। जी जी। तो ये सारी बीमारी जो है, वो हम कह सकते हैं कि योगिनी माता जो है उसी रूप में बीमारी को फैलाएंगी, ऐसा जी मालिका में है कि सारी माताएं ही मतलब जो होंगी, वो रूप धारण करके सारे मतलब रोग रूप धारण करके उस सारे जगह फैलेंगी। तो ये होता रहेगा, ऐसे 64 प्रकार की बीमारियां आएंगी, ये तो हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे होता रहेगा, है ना। जी भैया। और जी पंडित जी के माध्यम से हम ये भी सुनते हैं कि एक बीमारी आएगी जिसका नाम ब से होगा, वो बहुत ही खतरनाक होगी, जिससे बच पाना मुश्किल है। जी भैया। हाँ, तो ऐसा तो जैसे लिखा है मालिका में। जी भैया, तो जैसे भविष्य मालिका में कह रहे हैं कि कलयुग 5,000 वर्षों में समाप्त हो जाएगा, तक क्या कोई और ऐसा ग्रंथ है जो कहता है कि कलयुग 5,000 वर्ष का ही है? हाँ बिल्कुल, गर्ग संहिता में भी है प्रमाण, उसके गर्ग मुनि भी दिए हैं। अ, गर्ग मुनि, वो श्लोक तो अभी याद नहीं आ रहा। जी भैया। गर्ग मुनि भी गर्ग संहिता में दिए हैं। चतुर्जाब्द सहस्त्राणी वर्षा नाम, ऐसा करके है श्लोक, अभी याद नहीं आ रहा है। चतुर्जाब्द सहस्त्राणी ऐसा करके है, देखेंगे तो हाँ, हो जाएगा। तो जी ये भैया। श्लोक करके है ऐसा। और भागवत महापुराण में भी लिखा है यथा चंद्र यथा सूर्य तथा बृहस्पति एक रासौ मम शंति तदात्मानम जुगाश्रितम। ये लिखा है कि जब एक राशि पर रवि चंद्र बृहस्पति जब कर्कट राशि पे आएंगे, एक नक्षत्र पे एक समय पे, तो जी भैया। कृत युग, हाँ, नया युग का शुरुआत होगा। तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं, अगर जो एस्ट्रोलॉजर हैं या कोई तो वो देख सकते हैं
कि ये सारी चीजें हो चुकी है भागवत महापुराण में भी जो लिखा है। जी भैया, जैसे भागवत में लिखा भी है कि नारद मुनि जी ने कहा था कि अभी दारुण अवस्था चल रही है, जब माया देवी के 2 पुत्र बीमार हो माया गए थे। भक्ति देवी के जब दो भक्ति पुत्र देवी के, हाँ। भक्ति देवी के दो पुत्र हुए ज्ञान और वैराग्य। जब जब द्वापर युग के 1200 या 1300 वर्ष बाद धरती पे नारद मुनि जी आए, तो देख जी रहे हैं नारद मुनि देख रहे हैं कि भक्ति देवी और भक्ति देवी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो हैं वो मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। तो जी उसी समय भक्ति देवी से बोल रहे हैं कि भक्ति देवी, ये जो समय चल रहा है ये दारुण कलयुग चल रहा है, यानी घोर कलयुग चल रहा है। तो जी भक्ति देवी बोलती है हाँ ये घोर कलयुग चल रहा है। तो ये उस समय 1300 वर्ष बाद ही घोर कलयुग चल रहा था, ऐसा संवाद है भागवत महात्म्य में ही है। जी भैया। तो हम उससे भी स्पष्ट पता लगा सकते हैं कि वो उसमें भी कलयुग के अंत के प्रमाण है, क्योंकि उसी समय हाँ 1300 वर्ष बाद ही घोर कलयुग चल रहे थे। जी भैया, जब वो उसी टाइम पे नारद मुनि जी कह रहे हैं कि दारुण अवस्था चल रही है, हाँ तो भाई, कलयुग में प्रभु जी के कितने अवतार हुए हैं, एक बार स्पष्ट। कलयुग में 3 अवतार हुए होंगे, मतलब हुए। पहले तो एक चैतन्य महाप्रभु का, जी दूसरा बुद्ध भगवान, जी म्लेच्छ, फिर उसका बाद कल्कि अवतार जो कि होने वाला है। हम्म। तो ये तीनों अवतार कलयुग के अंत में, कलयुग में होंगे, है ना। जी भैया, बिल्कुल। तो इसमें बचाव का क्या उपाय है, आप एक बार और बता सकते हैं भैया। बिल्कुल लिखा है मालिका में, अच्युतानंद जी भी लिखे हैं। श्री संध्या करी स्नान रे उद्धवा, जपि गो गायत्री मुना रे उद्धवा, गोविंद गोविंद राधे गोविंद, से काले गुची मकरंदा है उद्धवा। इसके बारे में भी लिखा है कि त्रिकाल संध्या वो तो करना ही पड़ेगा, चाहे जी जो भैया। सतयुग में जाना चाहते हैं, प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं, वो त्रिकाल संध्या जो है रामबाण है, और त्रिकाल संध्या करने पड़ेंगे, है ना। जी तो त्रिकाल भैया। संध्या और सर्व घरे भागवत है बा, मतलब सभी के घर में भागवत पढ़ा जाएगा। ये भी अच्युतानंद जी एक मालिका में भी लिखे हैं कि सभी के घर भागवत पढ़े जाएंगे। और माधव जी नाम भैया। का जप, माधव नाम का जो जप करेगा वो सतयुग में जा पाएगा। अगर अच्छा, बात, कलयुग में माधव नाम ही जब क्यों, महत्व हाँ भैया, तो क्या है। बिल्कुल सही प्रश्न किया कि माधव नाम ही क्यों, कलयुग में हम हाँ माधव जी। नाम ही क्यों लें, और हम क्यों राम और कृष्ण ना ले। जी भैया। नाम तो सब एक ही है, प्रभु जी का है, कोई भी नाम ले सकते हैं, बिल्कुल कोई बात नहीं। लेकिन हर युग का जो होता है ना भैया, वो प्रभावी नाम होता है एक, जिससे कि आप इस युग में नाम तेजस है, तो आपको जी जब भैया। तेजस नाम से बुलाएंगे तो जरूर सुनेंगे। लेकिन आपको अगर पिछले नाम से अगर कोई बता दे, या आपको मतलब जो भी मतलब पिछले नाम हो, तो आप उससे नहीं जल्दी पकड़ पाएंगे कि कौन बुला जी रहा भैया। है कौन नहीं, हाँ जी। है ना। जी तो भैया। ठीक उसी प्रकार जैसे रामावतार में प्रभु राम अवतार लिए, तो प्रभु राम के राम नाम लेकर के सभी भव को पार करते थे, सभी जी राम भैया। नाम जप करते थे। फिर कृष्ण जी का नाम जप किए द्वापर युग में। फिर उसके बाद कलयुग में ऐसा लिखा है, मालिका में अच्युतानंद जी लिखे हैं, अष्टाबाहुरे अष्टायुध कली से जन्म है बे माधव, माधव नाम को जहूं जपई जन्म मरण तुहार नाही। इसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग के अंत में प्रभु अष्टभुजाधारी, प्रभु अष्टभुजाधारी अष्टबाहु के रूप में प्रभु अवतार लेंगे, और वही कल्कि का नाम माधव होगा, और माधव नाम को जो जप करेंगे, माधव नाम को जहूं जपई जन्म मरण तुहार नाही, जो माधव नाम का जप करेंगे जी उनका जन्म भैया। मरण नहीं होगा, जन्म मरण से छुटकारा मिल करके प्रभु के धाम को जाएंगे। तो ऐसे माधव नाम के बारे में लिखा है, कल्कि का नाम ही माधव होगा, भगवान कल्कि ही माधव रूप में आएंगे, ऐसा मालिका में वर्णन है।
जी भैया। तो भैया आखिरी क्वेश्चन ये है, जैसे कि त्रिकाल संध्या करनी है, तो उसका नियम क्या है और क्या समय है, मतलब किस समय पर त्रिकाल संध्या कर सकते हैं? अम, जैसे कि समय उसका त्रिकाल संध्या तो 3 टाइम होती है, ठीक है। जी तो भैया। ये कोई ये नहीं है, विशेष स्थान नहीं है कि आप पूजा घर में ही बैठ के करें। आप जहाँ भी हो, कहीं भी हो, त्रिकाल संध्या को कर सकते हैं। इसमें कोई वो जी नहीं है कि आप मन में भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। और इसकी जी जो भैया। टाइमिंग है वो सुबह 3:45 से लेकर 3:35 से लेकर के जब तक सूर्योदय ना हो जाए, सूर्योदय से पहले तक हम कर सकते हैं। फिर दोपहर को 11:30 से 12:30 के बीच में हम लोग कर सकते हैं। और फिर जी भैया। रात को हम शाम को जो है संध्या 6 जो सूर्यास्त जो होता है उससे ठीक पहले कर सकते हैं। ठीक आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद तक कर सकते हैं। और एक बार सुबह नहा करके कर सकते हैं। एक बार जरूर नहाएं सुबह। जी जी भैया। अगर जो ज्यादा बीमार रहते हैं, जो बेड पर रहते हैं, जो नहा नहीं सकते, स्नान नहीं कर सकते, उनके लिए भी है कि मन में श्री गंगे श्री गंगे श्री गंगे कह करके 3 बार, उसके बाद त्रिकाल संध्या कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे यात्रा कर रहे हैं, कहीं ट्रेन वगैरह में है, बस में है, तो उसके लिए? हाँ भैया बिल्कुल। अगर नहाए नहीं है, यात्रा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मन में श्री गंगे श्री गंगे श्री गंगे 3 बार कह के जी उसके बाद भैया। हम त्रिकाल संध्या कहीं भी हो, कहीं भी हम कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि प्रभु जी, मतलब कोई? हाँ, मालिका में प्रभु जी जो है भक्तों को ये छूट दे रखे हैं कि कलयुग में के जो व्यक्ति होंगे उतना नहीं कर पाएंगे, जी बहुत भैया। बिजी होंगे, इसीलिए इतना छूट दे रखे हैं प्रभु जी ने। जी भैया। जी, धन्यवाद भैया, जो आपने अपना कीमती समय निकाला। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जय श्री आज लाइव आने के लिए। जी भैया। जय श्री माधव। जय फिर श्री आते रहेंगे बिल, जैसे जैसे आपको टाइम मिलेगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल, कल भी आ सकते हैं अगर जुड़े अच्छे खासे लोग तो। जी भैया। जय श्री हाँ, माधव। जय श्री माधव, सादर प्रणाम। जय श्री माधव।